अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 18 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $46,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बीटीसी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोज़ के अंदर बताता रहा हूँ, उन्हीं लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट लेवल है बीटीसी का $46,400 और रेजिस्टेंस लेवल है $49,400। इन्हीं दो लेवल्स के दरमियान में बीटीसी ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्रीवियस कैंडल थी, उसके ऊपर बीटीसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे गई थी, तकरीबन $45,400 तक। बट द गुड थिंग इज़ कि बीटीसी ने उस कैंडल को भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो सपोर्ट लेवल है, उससे अबव ही बंद की थी और करंट कैंडल भी उससे अबव ही चल रही है। और $46,400 का लेवल अगर आप लोग देखें तो पिछले 2 वीक से बीटीसी इस लेवल को एक काफ़ी हैवी सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और बीटीसी की भी वैल्यू जब भी इस लेवल से बाउंस बैक करती है, तो वो एक लोअर हाई बनाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बीटीसी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो आप लोग एक बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि बीटीसी लोअर हाइज़ बना रहा है। और अगेन दोबारा से कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ बीटीसी का, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी इस लेवल को एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। और इस टाइम फ्रेम के दरमियान में बीटीसी एक बीरिश ट्रायंगल बना रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बीटीसी। और बेरिश ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि किसी भी स्पेसिफिक कॉइन के अंदर दोबारा से बेरिश ट्रेंड आ सकता है और उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। और उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा नीचे जा सकती है उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो अगर तो बीटीसी अपना जो ये सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ देता है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स इससे नीचे बंद करेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यू ज़्यादा नीचे जाएगी। और कितना नीचे जाएगी, जो ये लेंथ है इस ट्रायंगल की, उतना ही तकरीबन नीचे जाएगी। और अगर इसको इस सपोर्ट लेवल से नीचे लेके जाया जाए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी ने जो ये बॉटम फ्लिक लिया था, जहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी तकरीबन $41,500 तक, यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू आ सकती है। और अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली भी देखें, तो ये वाला जो सा लेवल है अगेन $41,500 का लेवल, ये एक बीटीसी के लिए हैवी सपोर्ट के तौर पे प्रीवियसली भी काम करता रहा है। तो सबसे पहले तो जो मेजर सपोर्ट आएगी बीटीसी की, वो आएगी $45,700 का लेवल। और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखें, तो $45,700 का जो लेवल है, ये मूविंग एवरेज का 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये एक हैवी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। लेकिन बीटीसी अगर इस लेवल को भी कंटिन्यू नहीं रख पाता, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल से भी नीचे चला जाता है, तो फिर मेजर सपोर्ट लेवल $41,500 का लेवल बनता है। और इसके अलावा अगर बीटीसी इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देता है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इससे अबव बंद करेगा, तो फिर उसकी नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल $52,000 का लेवल बनता है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो लेवल है, ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर बीटीसी। और अगर अब आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं बीटीसी के अंदर, तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर एंट्री लेनी है और किस लेवल के ऊपर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं लूना के ऊपर। तो लूना इज़ शोइंग क्वाइट अ गुड रन राइट नाउ। और प्रीवियसली जब मैंने लूना के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो तकरीबन 2 लेवल्स हमारे हिट हुए थे और तकरीबन 22% तक का प्रॉफ़िट जनरेट किया था हम लोगों ने लूना के अंदर से। और इसके अलावा अभी भी लूना वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाते हुए इसके ऊपर लगाए थे, उन्हीं लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $66.7 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल है $67.1 के ऊपर, ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है लूना के लिए। और अगर आप लोग प्रीवियसली देखें तो ये एक हैवी सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है। और इसके अलावा अगर लूना के ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो लूना इज़ वन ऑफ दोस वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है। और इस वक्त 21, 50 एंड 100 मूविंग एवरेज का एज अपना सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन दिस इज़ वेरी गुड साइन बाय लूना एज वेल। और अगर मैं अब इसके ऊपर एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर तो लूना एटलीस्ट 2 कैंडल्स अपने रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करेगा, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपने तकरीबन $68 के ऊपर। आप लोगों का एक्सिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $73.5। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाता, स्पीड से नीचे आ जाता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $62। और फिर उसके बाद आप लोगों का एक्सिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $66.5। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी लूना के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है।
इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एवेक्स के ऊपर। तो एवेक्स भी इस वक़्त काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा है और प्रीवियसली भी जब मैंने एवेक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद बहुत हेवी रन दिखाया था एवेक्स ने और एवेक्स की वैल्यू तकरीबन 50% अबव गई थी। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, तो फिर काफ़ी हेवी प्रॉफ़िट आप लोगों ने जनरेट किया होगा एवेक्स के अंदर से ऑलरेडी। और इसके अलावा एवेक्स भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाते हुए इसके ऊपर लगाए थे, उन्हीं लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $113, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $113.5 के ऊपर, जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसका सपोर्ट लेवल बताता चलूँ, तो इसका ये वाला लेवल बताया जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $105। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ फ्रंट कंसोलिडेशन के ऊपर, ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस लेवल 0.5 वाली गोल्डन रेशियो और सपोर्ट लेवल 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली बन रहा है। तो यही आप लोगों के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी होंगे। तो अगर तो लूना अपना रेजिस्टेंस लेवल अगेन $113 को तोड़ देता है और एटलीस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 2 कैंडल्स इस लेवल से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $115 और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $122। और अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ पाता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $106 और एग्जिट पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा $112। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी एवेक्स के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। और इसके अलावा अगर मैं एवेक्स के ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो एवेक्स इज़ आल्सो वन ऑफ दोज़ वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है। और इस वक्त एवेक्स 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी जितनी भी मूविंग एवरेजेस हैं, उनको लेवल के ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 21 मूविंग एवरेज इस वक्त सबसे अबव है और बाकी की जो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं, उनको भी फ्लिक करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है एवेक्स को लेके। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अब आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है अपनी एवेक्स के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आडा के ऊपर। तो आडा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और प्रीवियसली जब मैंने आडा के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो हमारा एक एक्सिट पॉइंट हिट हो गया और तकरीबन 13% तक का प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया था आडा के अंदर से। और मुझे काफ़ी अच्छी तरह से आइडिया है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आटा को एक हैवी प्राइस के ऊपर बाय किया था, तकरीबन $1.7 के ऊपर या $1.9 के ऊपर। और मैंने आज जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी आटा के ऊपर, मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि आप लोग इसको स्टेकिंग के ऊपर लगा दें और स्टेकिंग के ऊपर लगा के इसको फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि अभी आटा की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। अगर मैं आटा के ऊपर यहाँ पे मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ, तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल एंड करंट रेजिस्टेंस लेवल जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अड्डा इस लेवल को अगेन एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये भी बीटीसी की तरह यहाँ पे एक बेरिश ट्रायंगल बना रहा है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर अड्डा एज वेल। और अगर अड्डा भी अपना जो ये सपोर्ट लेवल है एग्जैक्टली $1.2 के ऊपर इससे नीचे चले जाती है अड्डा की वैल्यू 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक से दो कैंडल इससे नीचे बंद करेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे कि अड्डा की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे जाएगी। और कितनी नीचे जाएगी, अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो यही लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल इतनी ही वैल्यू से नीचे जा सकती है। और अगर इसको इस सपोर्ट लेवल से नीचे लेके जाया जाए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन $1 तक आडा की वैल्यू जा सकती है। और अगर प्रीवियसली भी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, तो $1 का जो लेवल है, वो आडा के लिए एक हैवी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है। तो अगेन अगर तो आटा की वैल्यू इस लेवल से नीचे चले जाती है, तो पहली मेजर सपोर्ट $1 के ऊपर और उसके अलावा उसकी एक सपोर्ट लेवल जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी लेवल बनता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $1.45। तो यहाँ तक आटा की वैल्यू जा सकती है अगर बीटीसी अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है फिर। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तकरीबन $1.21 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $1.31। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल तोड़ देता है, तो मेक श्योर कि यूज़ द स्टॉप लॉस और आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन $1.185 के। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है आडा के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सोल के ऊपर। तो सोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और सोल के ऊपर अगर जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि सोल ट्रेड हो रहा है तकरीबन $177 के ऊपर, जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सोल का जो ये रेजिस्टेंस लेवल है $185.3, ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और प्रीवियसली अगर आप लोग देखें, तो ये लेवल एक बहुत अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है सोल के लिए।
और सोल की वैल्यू तकरीबन 21 अक्टूबर से लेके तकरीबन 8 दिसंबर तक इस लेवल से अबव भी रही है। तो ये लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितनी अच्छी सपोर्ट उतनी हैवी रेजिस्टेंस, तो ये लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा सोल के लिए। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो ये भी 0.382 0.236 वाली गोल्डन रेशियोज़ के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, और अगेन ये लेवल एक हैवी सपोर्ट और हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। और अगर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त सोल 50 एंड 21 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, लेकिन 100 मूविंग एवरेज वाली लाइन को एक ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान में, इन्हीं स्मॉल लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है सोल इस वक्त। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू अपने सपोर्ट लेवल के करीब आती है $172 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है, और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $183। और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा $168, री एंट्री पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा $164, और फिर आप लोगों के सेलिंग टारगेट्स हो जाएंगे $169, और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट जो कि मैंने आपको पहले बताया $184। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी सोल के अंदर से, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं XRP मतलब कि रिपल के ऊपर। तो रिपल जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.8 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और रिपल के ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के ऊपर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये भी लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन बाय रिपल एज वेल। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर दिखाता चलूँ, तो रिपल ये वाला जो लेवल है इसको एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है रिपल को लेके, और रिपल भी बीटीसी की तरह और आडा की तरह इस तरह यहाँ पे बेरिश ट्रायंगल बना रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ रिपल के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 21 मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और जब 21 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता है, तो फिर 100 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये लेवल्स फिर से एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं रिपल के लिए। और रिपल आने वाले हम लोग चंद दिनों के अंदर देखेंगे कि इन्हीं लेवल्स के दरमियान में ट्रेड होता रहेगा। तो इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर नीचे आती है तो $0.779 के ऊपर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.8। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं अगले महीने तक, तो आप लोग इसको डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू बहुत जल्द $1 तक भी एटलीस्ट चले जाएगी। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपने रिपल के अंदर से, और शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। और अगर आप लोग इसको अगेन लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो दैट इज़ अप टू यू। तो आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।